पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने हाल ही में बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह सर्वेक्षण लोगों की भलाई के बजाय अधिक समस्याएं पैदा कर रहा है। पप्पू यादव ने इस संदर्भ में राज्य सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि यह सर्वेक्षण गरीबों और किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो रहा है। उनके अनुसार इन प्रकार का सर्वेक्षण तुरंत रोक दिया जाना चाहिए और इसके स्थान पर एक व्यवहारिक और न्याय संगत समाधान की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने भूमि सुधार और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राज्य में भूमि सर्वेक्षण की योजना शुरू की थी। यह सर्वेक्षण मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि जमीनों की सही पहचान हो सके और भूमि विवादों को सुलझाया जा सके। इसके तहत प्रत्येक गांव और क्षेत्रों की जमीनों का सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि जमीन के वास्तविक मालिकों की पहचान की जा सके और सरकारी रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके। सरकार का दावा है कि यह सर्वेक्षण राज्य में भूमि विवाद को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें सरकारी योजना के तहत जमीन का आवंटन किया जाएगा। लेकिन पप्पू यादव का मानना है कि यह प्रक्रिया जमीन हकीकत से बिल्कुल उलट। पप्पू यादव का तर्क है कि जमीन सर्वेक्षण से उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो पहले से ही हाशिए पर है, जैसे छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और गरीब परिवार। उनका कहना है कि सर्वे के नाम पर इन लोगों की उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है और सरकारी तंत्र इस पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और लालफिताही को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जमीन सर्वे से किसी का भला नहीं होने वाला है। गरीबों की ज़मीन छीनी जा रही है और बड़े बड़े जमींदारों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। यह सर्वे केवल एक दिखावा है और इसे तुरंत रोकने की जरूरत है। पप्पू यादव ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा गलत दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, जिससे गरीब लोगों की ज़मीन का गलत रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप जमीन मालिकों को अपनी जमीन से बेदखल होने की नौबत आ रही है। पप्पू यादव का दावा है कि यह सर्वेक्षण गरीब किसानों और भूमिहीन मजदूरों के लिए एक तरह का अन्याय साबित हो रहा है। उनके अनुसार कई गरीब परिवार जो पीढ़ियों से जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अब उनके पास जमीन का अधिकार नहीं रह गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भारी असंतोष फैल रहा है। लोग सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। कई इलाकों में इस सर्वेक्षण के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए, लेकिन सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पप्पू यादव का कहना है कि सरकार को इस सर्वेक्षण को तत्काल रोकना चाहिए और इसके बजाय एक ऐसी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए जो वास्तविक जमीन की हकीकत पर आधारित हो। उन्होंने कहा कि इस सर्वेक्षण से केवल वही लोग लाभान्वित हो रहे हैं जो पहले से ही शाली लोग हैं। गरीब और कमज़ोर वर्गों के लोगों को हाशिए पर धकेले जा रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति और ख़राब हो रही है। पप्पू यादव के इस बयान से राज्य की राजनीति में हलचल मच गई है। कई राजनीतिक दलों ने भी भूमि सर्वेक्षण पर सवाल उठाए हैं और इससे गरीब विरोधी कदम करार दिया है। यह मुद्दा आने वाले विधानसभा चुनाव में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से जुड़ी समस्याएं हमेशा से चुनावी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रही है। पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गरीबों की समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां सिर्फ अमीरों और प्रभावशाली लोगों के हितों की रक्षा करती है, जबकि गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोग हमेशा उपेक्षित रह जाते हैं।
पप्पू यादव ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर जो बयान दिया है वह न केवल एक राजनीतिक बयान है, बल्कि यह उन लाखों गरीब और भूमिहीन लोगों की आवाज़ है जो इस प्रक्रिया से प्रभावित हो रहे हैं। यह स्पष्ट है कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर राज्य में असंतोष बढ़ रहा है और अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो यह मुद्दा आने वाले समय में और अधिक गंभीर हो सकता है। सरकार को चाहिए कि वह इस मामले पर गंभीरता से विचार करे और सर्वेक्षण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। साथ ही यह सुनिश्चित करे कि गरीब और भूमिहीन लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके। बाकी खबर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।